सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी लोगों का दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। अभी बज रहे हैं सुबह के 9। आज फिर से संडे है और लास्ट व्लॉग भी संडे को रिकॉर्ड होता है क्योंकि ऑफिस का वीक बहुत 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 बिजी है आजकल। व्लॉग रिकॉर्ड करने का, एडिट करने का कोई टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो संडे और सैटरडेज को अपना स्पेसिफिक टाइम रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया। तो यही है बस कि सैटरडेज और संडेज़ को जो मेरी हॉबी है रिकॉर्ड करना और बाकी की सब चीज़ें। जिम हमेशा से ही टॉप नॉच रहा है, हमेशा से ही रेगुलर रहा है, बट जो मेरी हॉबी है रिकॉर्ड करने की, एडिट करने की, ये मैं सैटरडे संडेज़ को टाइम निकाल रहा हूँ। बट हाँ, कुछ दिनों में जब चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो जाएगी तो मैं इसको अपने नॉर्मल डेज़ पे भी लेके आऊँगा। और हाँ, एक बहुत अच्छी बात, मैं शायद से नेक्स्ट मंथ या 1-2 महीने बाद मैं इस अपने फ़ोन से कैमरा की तरफ शिफ्ट होने वाला हूँ। थोड़ी सेविंग्स करनी पड़ेगी, सेविंग्स करके हम लोग कैमरा लेंगे ताकि अच्छे-अच्छे से क्लिप्स और रिकॉर्ड्स जो हैं जिम के आप लोगों को देखने को मिले। बात करते हैं, मैं हूँ इस वक्त पे चेन्नई में, मैं देहरादून में रहता हूँ। तो इस वक्त वहाँ पे सर्दी हो रही है और यहाँ पे इतनी गर्मी लग रही है कि मैं सैंडोज़ में ही घूमता हूँ। यूजुअली फुल स्लीव्स भी पहनने का मौका नहीं मिलता है। तो कोस्टल एरियाज़ का यही सब रहता है। बात करेंगे अपनी ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग बहुत बढ़िया जा रही है। मतलब पिछले कुछ दिन जो थे जब मैं देहरादून में था उस वक्त पे कुछ मेरे प्लान्स थे, ठीक है। मेरे कुछ सेशंस थे ऑफिस के, तो मैं उस वजह से अटेंड नहीं कर पा रहा था जिम प्रॉपर्ली। बट अब वो सब कंप्लीट हो चुके हैं तो मैं जिम में रेगुलर हो चुका हूँ अगेन। आज ट्रेन करेंगे हम लोग चेस्ट। चेस्ट के लिए ट्रेन करने के लिए आज मैं इंक्लाइन डंबल से स्टार्ट करूँगा, तो वो आगे की वीडियो में आपको पता चलेगा। फिलहाल सोचते हैं कि ब्रेकफास्ट क्या। तो मतलब मेरा ओपिनियन ये है कि जो भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं और जो नॉर्मल लोग भी हैं, तो वो ब्रेकफास्ट में प्रोटीन इंटेक डाइट ज़्यादा रखा करें, ठीक है। तो जो एग्स खा सकते हैं, एग्स एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और जो वीगन्स हैं उनके लिए पनीर और बाकी की सारी जो चीज़ें स्टफ़ होती है प्रोटीन के लिए, स्प्राउट्स हो गए, ठीक है, ये सब चीज़ें हुआ है। तो चलिए मैं जाता हूँ नीचे। मैं आज मेरे घर पे, मतलब जो यहाँ पे फ्लैट है हमारा, तो किचन में बहुत सारे पेस्ट हो रखे थे जिसकी वजह से अब किचन में हम लोग एंटर नहीं हो सकते हैं थ्रू आउट द डे। तो बाहर ही मील सारी पूरी करनी पड़ेगी आज। तो मैं बाहर जा रहा हूँ, बनाना शेक पीऊँगा, पीनट बटर बनाना शेक, और साथ-साथ में 3 अंडों का ऑमलेट खाऊँगा। ये मेरी प्री वर्कआउट की मील होएगी। उसके बाद मैं अपने फ्लैट आके कपड़े चेंज करके अगेन फिर मैं जिम के लिए निकलूँगा। तो निकलता हूँ मील के लिए। शेक और मैंने चिकन सैंडविच खा लिया ऑमलेट के बदले। तो पेट इतना भर गया है। बट मेरे फ्रेंड्स लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो मैं उनके साथ जा रहा हूँ। चाय वाय पी लूँगा, तब तक मेरा ये डाइजेस्ट भी हो जाएगा, फिर मैं जिम के लिए निकलूँगा। इतनी गर्मी में भाई हुडी पहन के बैठा है भाई, तो देख के मुझे गर्मी लग रही है भाई। मजा पूरा रूम जो है ऐसे, एक किचन का सामान सारा बाहर रखा हुआ है, तो किचन पे एक्सेस नहीं है। जिम के लिए निकलता हूँ। ये मेरे माइक का केस है। पानी आज क्रेटीन मिक्स नहीं कर रहा हूँ, क्रेटीन जिम से आके पीऊँगा आज, क्योंकि मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले वे प्रोटीन पी लिया है बाहर से आने के बाद। साथ साथ लंच के लिए दोस्त के साथ बाहर गया था, मैंने तो कुछ खाया नहीं, बट मैं ये टी शर्ट लिया है इंडिया की जर्सी के लिए। आज वुमेंस वर्ल्ड कप है तो ये पहन के मैच देखेंगे हम। साइकिल निकलता हूँ जिम के लिए। आते हुए जिम से कहीं कुछ स्टॉप मिलेगा तो कुछ अच्छा सा मील खा लूँगा, चिकन या कुछ मिल जाएगा अगर कहीं पे, तो ताकि प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाए जिम में। सो पहुँच गया हूँ जिम, लेट्स गो। स्टार्ट करूँगा मैं अपना सेशन इंक्लाइन डंबल प्रेसेस के साथ आज। इंक्लाइन डंबल प्रेसेस, साथ साथ में चेस्ट प्रेस और डिक्लाइन, ये 3 पुश के मूवमेंट, और फ्लाई के लिए 2 मूवमेंट, केबल फ्लाइज और पैक डेक। तो ये 5 एक्सरसाइज का आज का पूरा वर्कआउट रहेगा। जुड़े रहिए, दिखाते हैं पंप आपको। तो ये होगा इंक्लाइन बेंच प्रेस का सेटअप। मैंने 30 डिग्री पे लगाया हुआ है, ठीक है। पूरा मैं ज़्यादा ऊपर लेके नहीं आऊँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चेस्ट पे ज़्यादा मूवमेंट मिले, मुझे को स्ट्रेच मिले। थोड़ा इससे और करूँगा तो मुझे ऐसा फील होगा कि मेरे शोल्डर्स पे भी लोड आएगा। तो इसके निकालूंगा मैं 4 सेट। मेरा मैक्सिमम इसमें 40 केजी रहा है और उसके लिए 5 रेप्स या 4 रेप्स। तो आज मैं फिर से कोशिश करूँगा, मुझे पता नहीं होएगा या नहीं होगा, बट मैं ट्राई करूँगा कि मैं उतना ही निकाल पाऊँ। नहीं होगा तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम वाली टर्न में आएंगे फिर से कंप्लीट करेंगे।
तो मैंने अभी मेरा ये पहला सेट था 25 kg, 30 kg, 35 एंड 40। तो ये मेरे वर्किंग सेट होने वाले हैं आगे के। तो 30 kg के लिए 10 रेपिटेशन टारगेट रहेगा, 35 kg के लिए 8, और 40 kg के लिए वैसे 6 तो बनाया, बट 6 नहीं तो 5 तो निकाल के दिखाऊंगा, करूँगा ही करूँगा, 5 4 तो होंगे ही होंगे। तो लेट्स गो। भाई मैंने कोशिश करी थी 3 से 4 तो निकालो, बट 2 रैप मैंने निकाले, तीसरे रैप में हो गया था, क्योंकि बहुत दिनों बाद इंक्लाइन कर रहा हूँ और ट्रेनिंग मैंने बीच में लिटरली छोड़ दी थी। बट मैं अगले वाले से अगले वाले जो अगला इसके बाद वाला, इससे बाद वाला चेस्ट होगा, उसमें मैं 40 kg के 5 रैप या 6 रैप मैं निकाल के दिखाऊंगा। ये भी मेरी जीत है। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं करने वाला हूँ डिक्लाइन प्रेसेस। तो वैसे तो मैं जिम में रहता हूँ अपने, तो वहाँ पे देहरादून में तो डिक्लाइन बेंच प्रेसेस रहती है मेरे पास। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली एक मशीन है जो कि डिक्लाइन की मसल मतलब लोअर चेस्ट को ट्रेन करने के लिए हेल्पफुल होगी। तो मैं दिखाता हूँ आपको एक्सरसाइज कैसी है और मशीन कैसी है, मुझे बहुत बढ़िया लगती है। तो इस वाले जिम में वो मशीन है, बट सो फार ये प्रोग्रेस भी बढ़िया नहीं है भाई। आजकल वैसे भी दुनिया भर के जो भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, सब के सब भाई कुछ ना कुछ ले ही रहे हैं मेडिसिन बिल्स। मैं जनरली बता रहा हूँ, मेरे को 5 साल हो गए ट्रेनिंग के लिए, मैंने कुछ भी ऊपर से नहीं लिया हुआ है, ऑल ऑफ नेचुरल। सिर्फ मैक्स टू मैक्स क्रिएटिन और प्रोटीन, इन 2 चीज़ों पे मेरी लाइफ चलती है। और सही बता रहा हूँ, अगर आप नेचुरल ट्रेन करोगे ना, बॉडी नेचुरल बनाना है मुश्किल, 8 से 10 साल लगेंगे। अगर कोई आपको 5 साल में बोल रहा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, झूठ बोल रहा है। Am I safe for walking out on us? Or am I losing touch? Too many games, now all our chips are lost. Luck was not enough. I opened my eyes. Tonight I feel like waking to life. Tonight I feel like waking. डिक्लाइन प्रेसेस पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट वर्कआउट जो मैं करने वाला हूँ वो हो गया चेस्ट अपराइट चेस्ट प्रेसेस, जो कि मेरी इनर चेस्ट को ट्रेन करेगा और साथ साथ में पैक मसल को भी ट्रेन करेगा। अगर जिसके जिम में ये ऑप्शन नहीं है, वो एक हेक्स प्रेस भी कर सकते हो। डंबल्स को इस वे में पकड़ के आप इंक्लाइन पोजीशन को बेंच लगा के आप प्रेसेस कर सकते हो, तो आपकी इनर चेस्ट और थोड़ी सी पैक मसल भी ट्रेन होएगी। साथ ही साथ मतलब मेरे को एक बंदे ने बहुत पहले मेरे कमेंट यूट्यूब पे कमेंट किया था कि मतलब चेस्ट डे इतना गिमिक क्यों बनाना है, कि इतनी सारी एक्सरसाइजेस क्यों करनी है। भाई 4 से 5 एक्सरसाइजेस मैं करता ही करता हूँ। मैं वो बंदा नहीं हूँ कि जाऊँ एक प्रेस का मूवमेंट लगा दूँ, एक स्ट्रेच का मूवमेंट लगा वो करके आ जाऊँ। वो चीज़ काम तब आएगी आप सभी लोगों को जब आपको ट्रेनिंग करते हुए 7 से 8 से 10 साल हो जाएंगे। तब आप जिम में एक एक्सरसाइज भी करके आओगे ना, आपकी मसल पंप हो जाएगी। बट इनिशियल मोमेंट पे मसल को लोड तो दो, मसल को पता तो लगने दो कि आप कर क्या रहे हो एक्चुअली में। और आप जब तक किसी चीज़ को रिपीटेडली नहीं करोगे, मल्टीपल टाइम्स नहीं करोगे, तो मसल को आदत नहीं बनेगी। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि प्योरली मैं नेचुरल एथलीट हूँ, मैं सजेशन यही दूंगा। मैं कुछ तो लेता नहीं हूँ कि भाई एक एक्सरसाइज करूँगा तो एक्सरसाइज करूँगा और मेरी बॉडी ग्रेजुअली बन जाएगी, नहीं। आप 4 से 5 एक्सरसाइज से 6 एक्सरसाइज, ये 4 5 6 इनका रेशो मेंटेन करो और ट्रेन करो। स्लोली स्लोली आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। ध्यान देना, आपको डाइट और कैलोरीज को बढ़ाते चले जाना है, आप यूज दिखने लगोगे।
se pone que yo llevarte. Esta noche yo no quiero ver, pero si te vas, esta noche te va a acelerar. Pero si te vas, esta noche te va a acelerar. Pero si te vas, esta noche te va a acelerar. वर्कआउट मेरा फिनिश हो गया है। वर्कआउट बहुत बहुत बेहतरीन था। अब मैं रास्ते से देखता हूँ कुछ खाने के लिए मिल जाए, चिकन या कुछ भी मिल जाए खा लूँ फिर, क्योंकि नहाना है और डिनर के लिए हम लोग लेट निकलेंगे, तो पहले ही बाहर से कुछ एक मील छोटी सी ले ही लेता हूँ। चलो भाई खाते अपनी साइकिल। तो होता ना कि जिम करके ना मुझे लगता है कि मेरा दिन बन गया है, प्लस साथ साथ में ये होता है कि अगर आपको थोड़ा सा इस चीज़ में रहना है तो यू हैव टू ईट अ लॉट ऑफ फूड। खाना जो है वो एक खाना और पानी एकदम रिमाइंडर की तरह चलता रहना चाहिए आपके पूरे दिन भर में, तभी वावे लाला तभी बॉडी बन पाएगी। पता नहीं खुला है या बंद है। देखो हैप्पी बर्थडे सलमान खान। वही मियाँ आर्यन वो है जो उसकी लॉलीपॉप नीचे डालते बच्चे की बचपन में वैसा लग रहा है। बहुत अच्छी होती है। ये प्लेस थी भाई डिनर की। साथ है तुम्हारे पास नहीं है। भाई जा रहे थे हम लोग ऑफिस सुबह सुबह, बट टायर हो चुका है पंचर। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अभी ऑफिस के भी लेट हो रहा है। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आया देन, और अगर आप इस चैनल पे नए देन डू सब्सक्राइब एंड आई लव यू ऑल। मिलते हैं अगले व्लॉग में।